हेलो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज क्लास 11th की फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी मापी गई राशि में उपस्थित वे अंक जो मापन की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी को दर्शाते हैं, उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। इनमें सभी निश्चित अंक और अनुमानित अंक शामिल होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन हो गई। ये तो हो गई सार्थक अंक की परिभाषा। अब हम देख लेते हैं सार्थक अंकों के नियम। सार्थक अंक के नियम। तो पहला नियम है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दो गैर शून्य अंकों के बीच स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। संख्या के प्रारंभ में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। नंबर 3, दशमलव के बाद अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। 4 नंबर, दशमलव के बिना अंत में आने वाले शून्य सामान्यतः सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। वैज्ञानिक घात रूप में केवल गुणांक के अंक ही सार्थक अंक होते हैं। गुणा या भाग में उत्तर में सबसे कम सार्थक अंक का पालन किया जाता है। जोड़ या घटाव में सबसे कम दशमलव स्थान के अनुसार उत्तर लिया जाता है। राउंड ऑफ में 5 या अधिक होने पर बढ़ाया जाता है और 5 से कम होने पर नहीं। ये नियम आपने पढ़ा होगा। राउंड ऑफ। सार्थक अंक पर आधारित न्यूमेरिकल। सार्थक अंक पर आधारित न्यूमेरिकल। तो पहला MCQ है गिनती पर आधारित। संख्या 0.00650 में सार्थक अंकों की संख्या। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। 3 उत्तर आप देख सकते हैं, 3 होगी। दूसरा, संख्या 4.0710 में सार्थक अंक हैं। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, संख्या 6.20 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या। अगर वैज्ञानिक संकेतन में है तो उसको सार्थक अंक में नहीं जोड़ा जाता, इसको नहीं जोड़ा जाएगा और सार्थक अंक की संख्या इसमें 3 हो जाएगी। 4 नंबर, 2.5 गुणे 3.42, इसमें राउंड ऑफ वाला नियम लगेगा। 8, 5, 5, 5 है तो 5 से अगर ऊपर होगी या 5 होगी तो एक संख्या आगे बढ़ाई जाएगी, तो 8.6 हो जाएगा। तो 8.6 आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ नियम, इनको जोड़ना है और 12.441 है तो सही उत्तर होगा। इनको भी राउंड ऑफ करो। 12.41 है, एक छोटा कम है तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो 12.4 आंसर हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन, ये नंबर। अगला, निम्न में से किसके आधार पर जोड़ का उत्तर तय होता है? तो सबसे कम दशमलव स्थान पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राउंड ऑफ। संख्या 5.678 को 3 सार्थक अंकों तक गोल करने पर मिलेगा। 3 संख्या तक बोल रहा है, 5.678 है। 8 5 से बड़ी है तो यानी कि 6 में एक जोड़े, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी। तो 5.68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्रव्यमान 1.25 किलोग्राम है और वेग 2.4 मीटर सेकेंड है तो संवेग, संवेग यानी कि पी बराबर क्या फार्मूला था? एम का मान 1.25 गुणे वी का मान 2.4, गुणा कराएंगे तो 3.00 आएगा। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3.0, सार्थक अंकों में गुणा करने पर 2 अंकों तक लिया जाता है, तो 3.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, गलत कथन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, ये गलत है। सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये राइट आंसर होता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, तुलनात्मक। निम्न में से किस संख्या में सबसे अधिक सार्थक अंक हैं? किसमें सबसे अधिक सार्थक अंक हैं? तो इसमें 3 सार्थक अंक है। बी ऑप्शन में, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस 10 MCQ हो गए। धन्यवाद। चैनल हमारा ये है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। धन्यवाद।